क्वेश्चन जो है 2024 के एनडीए में आया, एग्जाम में आया था। इसमें कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर कितना दिया गया है, 3x3 दिया गया है। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आपको दी गई 1/2√2, बी डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू दी गई है 729। अब आपसे फाइंड कर क्या करना है, हमको फाइंड जो करना है ये फाइंड करना है डिटर्मिनेंट 2 इंटू बी एडजॉइन, ठीक, ब्रैकेट में क्या है 3a। ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया और ये डिटर्मिनेंट लग गया। ये जो ब्रैकेट है डिटर्मिनेंट का है। ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिटर्मिनेंट a इंटू बी हमको दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट बी एक तरफ रख दो कांस्टेंट लेके इसके साथ। इसके बाद इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एडजॉइन 3a। ठीक है। ये इसको अलग लिख सकते हो। एक प्रॉपर्टी और होती है मेरे पास, क्या होती है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, मान लो ये है, तो अगर हमको स्केलर को बाहर निकालना होता है तो जो भी ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का, मान लेते हैं इसका ऑर्डर n×n है, जो भी ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का तो उसकी पावर चढ़ जाता है, वो कांस्टेंट निकल आता है बाहर, यानी k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये वाला जो पार्ट है ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n की जगह कितना है, ऑर्डर दिया गया है 3x3 का, यानी n की वैल्यू है 3, तो ये लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ b लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, एडजॉइन की एक प्रॉपर्टी और होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एडजॉइन के अंदर एडजॉइन ए, इसका हमें निकालना है तो इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो डिटर्मिनेंट है ए उसकी पावर क्या करेंगे, ऑर्डर जो होगा उसमें 1 घटा देंगे, यानी एडजॉइन ए, अगर एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट निकालना है हमको तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी पावर क्या चढ़ाएंगे, जो भी ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 है तो n-1 हम कर दिए यहाँ पे। अब वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इस वाले पार्ट को हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है। तो इसका एक्सपेंड जब करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर है 3 इंटू ए, क्योंकि ये पूरा डिटर्मिनेंट है, इसकी पावर क्या हो जाएगा 3 की पावर, सॉरी 3a की पावर 3-1, -1 क्यों होगा, क्योंकि ऑर्डर में 1 घटा देते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी लगी हमारी। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितना दी गई है, इसकी वैल्यू 1/729, इसको लिख देंगे। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक ज़्यादा ही लिख गया क्या, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक। ये मल्टीप्लाई में है इनके बीच में। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या है, हमने बताया डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है स्केलर से तो बाहर निकलता है, तो क्या आता है, यहाँ पे 3 है तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर, अभी इसको पहले ऐसे लिख दो 3 इंटू ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी लगानी है, इसकी प्रॉपर्टी लगानी है तो लगाएंगे 8 इंटू 1/729, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। ठीक। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ऑर्डर चढ़ जाता है, जो भी पावर होती है ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है वो उसके पावर में आ जाता है, यानी ये 9 हो जाएगा, इसके ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके जो ऑर्डर दिया हुआ है 3x3 दिया है तो ऑर्डर इसकी पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास 8 इंटू 1,729। ठीक। अब हम 9 का जब क्यूब करेंगे तो ये भी आएगा कितना, 9 का क्यूब आएगा 729। ठीक। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये दी गई है। ठीक। तो इसको लिखो, ये तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इसको लिखो
इसकी जो वैल्यू है हम लिख देते हैं 1/2√2 का स्क्वायर। ठीक, ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा इससे, और ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, तो आंसर डी आ जाएगा।